हेलो दोस्तों, VK मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम विकास सर आप लोग को बिहार बोर्ड का 12 का मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें हमने मैथ में आपको आव्यूह स्टार्ट किया था। तो आव्यूह के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा किया था। आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है। आव्यूह के बारे में हमने इस तरह से आप लोगों से चर्चा किया था कि शून्य आव्यूह क्या होता है। तो इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में आप लोग को पढ़ा दिया है और मैंने पहला क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिया था। 3.1 का पहला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन आज से देखते हैं। तो यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं बुक में कि यदि किसी आव्यूह में 3.1 प्रश्नावली 3.1 का हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा क्लास पसंद आया होगा और आगे भी पसंद आएगा। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। क्या पूछ रहा है? कोटियां भी हमने बताया था, कोटि भी बताए थे हम आपको और अवयव भी बताए थे। तो इसमें पूछ रहा है कि इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि 24 अवयव, तो अवयव के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। तो 24 अवयव का पूछ रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। ऐसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। तो हम आपको बताएंगे कि आव्यूह में अवयव कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोटियां पूछ रहा है इसमें। तो हम देखेंगे तो आव्यूह में अवयव की संख्या कितना बताया है। आव्यूह में आव्यूह में अवयव बराबर कितना दिया हुआ है। आव्यूह में अवयव बराबर दिया है 24। ठीक, तो हम इसकी संभव कोटियां निकालेंगे कि संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां 24 दिया है ना, तो इसको हम निकाल सकते हैं 1 गुणे 24। 1 गुणे 24 एक कोटि बन सकता है ये 1 गुणे 24। फिर 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 होता है। उसके बाद से 3 गुणे 24, 8 तरीके 24। देखिए 24 आ रहा है। 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 24 में 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 12 दूनी 24। 3 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24। उसके बाद से 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो 6 चौको 24 हो जाएगा। हमको कोटियां ज्ञात करना है कि कोटि कितना होगा। तो इसका भी कोटि बन सकता है, 1 गुणे 24 का भी कोटि बन सकता है, 2 गुणे 12 का भी कोटि बन सकता है, 3 गुणे 8 का भी कोटि बन सकता है, या 4 गुणे 6 का भी कोटि बन सकता है। उसके बाद से 6 गुणे 4 का भी कोटि बन सकता है। यानी पंक्तियों की संख्या 6 हो सकती है और स्तंभों की संख्या 4 हो सकती है। पंक्तियों की संख्या 6 हो सकती है और स्तंभों की संख्या 4 हो सकती है, या पंक्तियों की संख्या 4 हो सकती है, स्तंभों की संख्या 6 हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पे हम 8 गुणे 3 कर सकते हैं। 8 तरीके 24। पंक्तियों की संख्या कितना हो सकती है, 8 हो सकती है और स्तंभों की संख्या 3 हो सकती है। उसके बाद से हम 12 गुणे 2 कर सकते हैं। पंक्तियों की संख्या 12 और स्तंभों की संख्या 2। उसी तरह यहाँ पे 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इतनी हमको संभव कोटियां इतना बन सकती हैं। संभव कोटियां कितना हो सकते हैं, पूछा है ना कि संभव कोटियां क्या होंगी। तो संभव कोटियां यहाँ लिख सकते हैं कि संभव कोटियां, संभव कोटि क्या क्या हो सकता है। संभव कोटि 1 गुणे 24 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 4 गुणे 6 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है, 8 गुणे 3 हो सकता है, 12 गुणे 3 हो सकता है और 24 गुणे
1 हो सकता है। इतना हमको संभवतः कोटियां मिल सकती हैं। इसमें फिर पूछा है कि इसमें 13 अवयव हो तो उसकी कोटियां क्या होंगी। अगर आव्यूह में अवयव की संख्या कितना हो, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आव्यूह में अवयव, तो आव्यूह में अवयव कितना इसमें दिया हुआ है 13। इसमें आव्यूह में अवयव, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 13 अवयव हो तो संभव कोटियां कितना बन सकती हैं। तो यहाँ लिख देंगे संभव कोटियां, कि हम संभव कोटियां में कितना कोटि बना सकते हैं। कोटि संभव कोटियां, ठीक है। तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, 1 गुणे 13 हो सकता है, यानी पंक्तियों की संख्या कितना हो सकता है 1 हो सकता है, और स्तंभों की संख्या 13 हो सकता है, या 13 गुणे 1 हो सकता है। ये समझना है 13 गुणे 1, 1 गुणे 13 क्यों लिख रहे हैं। यानी पंक्तियों की संख्या 1 हो सकता है और स्तंभों की संख्या 13 हो सकता है। उसी तरह से पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 13 हो सकता है। यहाँ पंक्तियों की संख्या कितना हुआ 1 हो गया, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितना हो गया 13 हो गया। स्तंभों की संख्या 1 हो सकता है, यानी 1 पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 13, या 13 स्तंभ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। कोटियां पूछा है तो कोटियां ये भी हो सकता है, 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 और ये भी हो सकता है। किसका 24 जब अवयव होंगे तब। उसी तरह से संभव कोटियां अगर 13 अवयव होंगे तो क्या हो सकता है 1 गुणे 13 हो सकता है, या 13 गुणे 1 हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का यही आंसर होगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिया हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर था, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बुक आपको हमने बताया था कि यही बुक से हम आपको पढ़ाएंगे, यही बुक से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। 12वीं का बुक है NCERT का, ठीक है। इसी से हम आपको बताएंगे। तो इस बुक को कृपा करके ले लीजिए, आप लोग को बहुत ही मदद करेगा ये बुक, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम ऐसे ही है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। वैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, कितने अवयव हो 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, ठीक है। तो इसमें उसमें दिया था 24 अवयव, इसमें दिया है 18 अवयव, और यहाँ पे दिया था यदि इसमें 13 अवयव, वहाँ पे दिया था, यहाँ पे 5 अवयव दिया है। तो इसका निकालते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का, ठीक है। तो आव्यूह में कुल अवयव कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। कितना अवयव दिया हुआ है 18, ठीक है। तो संभव कोटियां पूछा है, कितना पूछा है संभव कोटियां, संभव कोटियां, कोटियां कोटियां, ठीक है। तो संभव कोटि क्या होगा यहाँ पे 18 का। तो चलिए निकालते हैं 18 का। तो 1 गुणे 18, 1 गुणे 18 लिख सकते हैं। ये आपका कोटि बन सकता है, या 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 भी बन सकता है, या 6 गुणे 3 गुणे 6 लिख लीजिए, सॉरी 3 गुणे 6 लिख लीजिए। अब देखिए 1 से 18 में गुणा करेंगे 18 आएगा, 2 से 9 में गुणा करेंगे 9 दूनी 18 आएगा, 3 से 6 में गुणा करेंगे 3 6 के 18 आएगा। वैसे ही 6 गुणे 3 करेंगे तो भी क्या आएगा 18 आएगा, और उसके बाद से 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 आएगा, और कितना 18 गुणे
1 करेंगे तो भी 18 आएगा। अब देखिए संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। 1 गुणे 18 हो सकता है, 2 गुणे 9 हो सकता है, या 3 गुणे 6 हो सकता है। तो ये से कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 1 हो जाएगा और यहाँ स्तंभों की संख्या 18, यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 और यहाँ पे स्तंभों की संख्या 9, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 6। उसी तरह से यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितना हो सकता है, 6 हो सकता है और स्तंभों की संख्या 3 हो सकता है, या स्तंभों की संख्या 2 और पंक्तियों की संख्या 9 हो सकता है, या 18 पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 1 हो सकता है। तो 18 का हमको संभव कोटियाँ ये हो सकता है। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है कि यदि 5 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो आव्यूह में क्या पूछा है, 5 कोटियाँ पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आव्यूह में कुल अवयव आव्यूह में कुल अवयव यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोटियाँ निकालेंगे कि संभव कोटियाँ इसका क्या हो सकता है, 5 का संभव कोटियाँ या कोटि, संभव कोटि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 5 का संभव कोटि क्या हो सकता है, 1 गुणे 5 हो सकता है, ठीक। यानी 1 क्या हो सकता है, पंक्ति हो सकता है, और स्तंभ क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, या 5 गुणे 1 हो सकता है। यानी पंक्तियों की संख्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और स्तंभों की संख्या 1 हो सकता है। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का, ठीक है। हाँ तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा। 2 गुणे 2 आव्यूह क्या है, 2 गुणे 2 यानी 2 कोटि उसका कितना है, 2 गुणे 2 का है। तो आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। माने जिसके अवयव इतना है उसका हमको क्या करना है, रचना करना है। किसका, एक आव्यूह का। एक आव्यूह हमको ज्ञात करना है जिसका क्या दिया हुआ है, कोटि दिया हुआ है कि 2 गुणे 2 का आव्यूह है, जिसका A बराबर AIJ की रचना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं कि AIJ बराबर क्या दिया हुआ है, I + J का होल स्क्वायर, I + J का होल स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ है। तो इसी को हम ज्ञात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा का पहला हम हल करते हैं। तो यहाँ AI, तो A कोटि दिया हुआ है IJ, तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 मानेंगे। I का भी मान क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और J का भी मान क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। हम आपको पहले भी बताए थे, ऐसे यहाँ पे हमने बताया था आपको कि A11, A12, A13, ऐसे हमने आपको क्वेश्चन में बताया था। A21, A22 और यहाँ पे A23, ऐसे हमने आपको क्वेश्चन में बताया था। ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। इसका मतलब 1 का मतलब होता है, A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ठीक। ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ये आपको हमने बताया था कि पंक्ति होता है और ये स्तंभ होता है। ऐसे हम इसको स्तंभ बोलते हैं और इसको पंक्ति बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये 1 का मान हम क्या करेंगे, तो A11 होगा आपका, I का मान क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और J का भी मान क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और बटा नीचे 2 दिया है, 2 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, दिया है ना क्वेश्चन में, देख लीजिए। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि IJ, तो I का मान हमने क्या माना, 1 माना, और J का भी मान क्या मान लिए, 1 मान लिए, ठीक। तो यहाँ पे I का मान 1 माने हैं तो 1 लिख दिए, J की जगह पे 1 लिख दिए, तो 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा।
तो 4 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। थोड़ा सा आप लोग अब इंटर में हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देंगे, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करिए, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करिए। हर चीज़ अब छोटे बच्चे नहीं है कि आप लोग को पढ़ा करके बता करके तब किया जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 का बटा 2 दिया है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही हम 2 यहाँ लिख दिए हैं। उसी तरह से अवयव की हमको रचना करना है तो यहाँ पे A12 लिखेंगे। देखिए A11 हो गया, A12 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणे 2 का हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A की जगह पे कितना, 1, I की जगह पे कितना दिया है, 1 दिया है, और J की जगह पे कितना दिया है, 2 दिया है का स्क्वायर, और बटा कितना दिया है, 2 दिया है। देखिए सवाल में यहाँ पे I का मान कितना हम रखे हैं, 1, और J का मान कितना रखे हैं, 2 रख दिए हैं, और बटा में 2 दिया है तो 2 कर दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 बटा 2। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। अब देखिए A21 का मान ज्ञात करेंगे, यानी पंक्ति नंबर दूसरा और स्तंभ पहला का मान ज्ञात करेंगे। यानी I का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, I का मान 2 रखेंगे। यही सवाल हम लगा रहे हैं, ठीक है। I की जगह पे क्यों रख रहे हैं, J की जगह पे रखते हैं। I का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, J का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, होल स्क्वायर और बटा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 बटा 2 कितना होगा, 9 बटा 2, 9 बटा 2। फिर A22 ज्ञात करेंगे, A22, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2 का मान, I का मान हो जाएगा 2, और J का भी मान क्या हो जाएगा, 2, और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे और बटा 2। तो कितना आएगा, 2 2 तोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। कितना होता है, 16 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 8। 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक। 4 में गुणा करेंगे तो 16 नहीं आएगा, और बटा 2 कर देंगे तो 16 बटा 2 यानी 8 आ जाएगा। तो हमारा आव्यूह हमको ज्ञात करना था ना, पूछा था कि आव्यूह बताइए। तो आव्यूह हो जाएगा हमारा, आव्यूह बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 2 गुणे 2 का कहा था तो 2 पहले का मान निकला है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान निकला हुआ है 2, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान निकला हुआ है 9 बटा 2, और यहाँ पे निकला हुआ है 9 बटा 2, और यहाँ पे निकला हुआ है 8। देखिए 2 गुणे 2 का बन गया, 1 2 3 4। हमारे अवयव कितने, पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 हैं, 1 2, और स्तंभ कितने हैं, 2। तो 2 गुणे 2 का बना है ना, देखिए 2 गुणे 2 का। तो यही आव्यूह हो जाएगा, ठीक। यही हमको ज्ञात करना था। पहले का क्वेश्चन का आंसर यही होगा, पहले नंबर। इसी तरह दूसरा का हम निकालेंगे, इसी तरह तीसरा का निकालेंगे। तो इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। नंबर चौथा का पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा रहे हैं, चौथा का चालू करेंगे। देखिए हमने चौथा का पहला क्वेश्चन अभी आपको बताया था, अवयव ज्ञात करके दिखाए थे। अब उसी तरह चौथा का दूसरा हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको देखिएगा, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे, आई जे का मान किस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, आई बटा जे पे। तो A11 यानी आई का मान कितना है 1, और जे का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। तो उसी तरह से A12, तो इसका क्या निकलेगा, आई का मान कितना है 1, और जे का मान कितना है 2, ठीक। तो इतना निकला। और उसके बाद से A21 का मान, यानी आई का मान 2 और जे का मान कितना 1, यानी कितना आएगा 2 आ जाएगा। देखो आई का मान कितना रखे हैं 2, और जे का मान 1 रख दिए, तो 2 में 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे 2 2,
तो कितना आ जाएगा, आई का भी मान 2 है और जे का भी मान 2 है, तो 2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो आव्यूह हमारा 2 गुणे 2 का यही बनेगा। तो आव्यूह लिखेंगे आव्यूह बराबर लिखेंगे 1/2 2 और यहाँ 1 आया, ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे इसको, ठीक है, 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे, चौथे का तीसरा क्वेश्चन, यही ना है आपका आई जे का मान निकालना है। तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 रख दो और जे की जगह पे जो यहाँ मान दिया है वही रखना है। तो 1 रखिए, अब प्लस 2j दिया है, 2j यानी 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा। जे में कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 ये ना होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और बट्टा में कितना दिया है, 2 दिया है, यही ना दिया है सवाल में। यही सवाल हल करना है तीसरा नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करें, जोड़ेंगे 2 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, यानी 9/2 आ जाएगा, 9/2। और इसी तरह से ये 1 2 1 2 1 2 का होगा, यानी आई का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 2 का मान, जे का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और बट्टा कितना 2। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना छोटे बच्चे नहीं है कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आप लोग को नहीं आएगा। 1 यहाँ दिया 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, 25/2, ये आपका हो गया। और अब करेंगे A21, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पर 1 रखेंगे, रखिए। यहाँ पे देखिए आई का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और जे का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 ये ना आएगा, तो 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2, यानी 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिए A22, आप करिए, आई का मान 2 रखिए और जे का भी मान 2 रखिए, तो 2 और प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर और बटा 2 करिए। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36/2, यानी 36 का 2 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखिए क्या कहा था, 2 गुणे 2 का आव्यूह हमको ज्ञात करना था, 2 गुणे 2 का आव्यूह हम ज्ञात कर लिए। अब इसको हम लिख देंगे कि आव्यूह बराबर क्या हो गया, 9/2, जो मान निकाले हैं वही रख देंगे। उसके बाद से 25/2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3 गुणे 4, क्या कह रहा है, 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए। उसमें किसका हम लोग रचना किए थे, 2 गुणे 2 का, यानी कोटि कितना था उसका, 2 गुणे 2 था। इसमें कितना कह रहा है, 3 गुणे 4, यानी पंक्तियों की संख्या क्या होगा, 3 होगा, और स्तंभों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो उस आव्यूह की रचना हमको करना है, निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी आई जे का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 5वां का पहला है और एक क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं। तो आई जे बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 - 3i + j दिया हुआ है ना। तो इसकी रचना हम लोग करते हैं, किसका, 3 गुणे 4 आव्यूह की, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे A11 A11। तो यहाँ क्या करना है 1/2 माड, इसको माड पढ़ते हैं, माड -3 आई की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और प्लस 1 से जे में, जे का जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। हमने क्या किया है देखिए 1/2 दिया हुआ है, 1/2 हमने उतार लिया है। 3 है -3, आई का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आई की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, जब गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा 1 3 ना आएगा। उसी तरह जे का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 रख लिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घटेगा ना। तो यहाँ -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। तो 2 से 2 में क्या करेंगे भाग देंगे। जब 2 बचेगा यहाँ पे तो 2 से 2 में भाग देंगे, यहाँ पे -2 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 2 में भाग देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। ये माइनस जो है माइनस हट जाएगा, मार्ड में से निकलता है तो माइनस हट जाता है, मार्ड में से हटता है तो माइनस हट जाता है। जो ये मार्ड है ये इसको मार्ड बोलते हैं। तो मार्ड में से हटेगा तो माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान यहाँ किसका मान निकालेंगे 1 का निकाले हैं, यहाँ 12 का मान निकालेंगे। तो 1/2 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे मार्ड कितना दिया -3 दिया ना, -3 गुणे 1 करेंगे। ए का मान आई का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो -3 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 3 ही आएगा, और प्लस जे का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। जे का मान कितना रखेंगे 2, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना आंसर आएगा 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, -1 बचेगा। लेकिन मार्ड में से निकलेगा तो ये माइनस हट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना होगा 1/2। अब इसी तरह से A13 का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे 13 का मान ज्ञात करेंगे। तो आई का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और जे का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो रखिए 1/2, यहाँ पे -3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3 ही आएगा, अब प्लस 3 जे का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ कितना 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 में 1/2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। आया समझ में। अब A14 बराबर हो जाएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे थे 1/114 का। तो 14 का क्या होगा यहाँ पे देखिए -3 है, 1 का मान कितना है आई का मान 1 है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, प्लस जे का मान कितना हुआ 4 है तो 4 रखेंगे यहाँ पे। तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। वही चीज हम दोबारा करेंगे। पंक्तियों की संख्या बोल रहा है कितना 3, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4। तो देखिए एक स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया, ये चौथा स्तंभ हो गया। अब A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A21, यानी आई की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और जे की जगह पे 1 रखेंगे। निकालिए, इसी का मान हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 -3 है ना, तो -3 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -6 हो जाएगा, और प्लस जे का मान कितना है 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे 5 होगा, -5 होगा ना, तो माइनस हटा देंगे, माइनस नहीं लेंगे। मार्ड में से माइनस नहीं लिखते हैं, मार्ड के बाहर जब माइनस आता है तो हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे A22, इसका मान लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे मार्ड -3 में आई का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 रखें तो -3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना होगा -6 और प्लस जे का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे 2,
तो कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, -4। तो माइनस जब 8 को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा। 4 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2, 3 का मान ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, 2, 3 का मान ज्ञात करेंगे। तो 1/2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, -3 का किस में गुणा करेंगे, 2 में गुणा करेंगे। तो -3 × 2 यानी 3 दूनी 6, -6 अब प्लस जे का मान कितना निकालेंगे, 3 निकालेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे -3 आएगा, माड में से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 -3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा। जे का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -6 में से 4 घटाएंगे -2 बचेगा, माड में से निकालेंगे 2, और 2 से 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ में आप लोग को। इसी तरह से A3 1 निकालेंगे, A3 1। समझ में कुछ आ रहा है आप लोग को। देखिए ये बोला है कि 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए। तो 3 × 4 यानी अब पंक्तियों की संख्या कितना, 3, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4। तो देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। ठीक है। अब देखिए तीसरी पंक्ति हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 और यहाँ हो जाएगा, आई का मान कितना रखेंगे, आई का मान रखेंगे 3। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 हो जाएगा, और प्लस जे का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो कितना आएगा, -9 में से 1 घटाएंगे -8 आएगा। अब माड में से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 8/2 यानी 4 आ जाएगा। उसी तरह से A3 2 निकालेंगे, A3 2। तो 3 2 में क्या करेंगे, आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे। तो 1/2 -3 दूनी 6, 3 में आई का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 × 3 आई का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 3 9, तो -9 अब प्लस जे का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो कितना होगा, -9 में से 2 घटाएंगे -7 हो जाएगा। जैसे -9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, -7 होगा। तो माड में से निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, 7/2 निकलेगा, 7/2। ये कैलकुलेशन आप लोग कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। A3 बराबर क्या निकलेगा, 1/2, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और प्लस 3 का मान, जे का मान कितना है, 3। तो क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, -6 होगा तो माड में से निकलेगा तो माइनस हट जाएगा। तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा। अब A3 4 बराबर क्या निकलेगा, 1/2, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -9 आएगा। अब प्लस जे का मान कितना रखेंगे, 4। कितना आएगा, -9 में से 4 जाएगा, -5 बचेगा, माड में से निकालेंगे माइनस हट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ये पंक्तियों की संख्या हो गया और ये स्तंभों की संख्या हो गया। तो हम आव्यूह अब ज्ञात करते हैं कि आव्यूह क्या होगा। तो आव्यूह बराबर हो जाएगा, देखिए A11 का मान कितना है, 1, 12 का मान कितना है, 1/2, 13 का मान कितना है, 0, 14 का मान कितना है, 12। उसी तरह से 21 का मान कितना है, 5/2, 22 का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, देखिए 2। उसी तरह 23 का मान कितना है, 3/2। और इसी तरह 24 का मान कितना दिया हुआ है, 1। अब 31 का मान कितना दिया है, 4।
3 का मान कितना आया है 7/2। 3 का मान कितना आया है 3 आया है। और 3 का मान कितना आया है 5/2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो देखिए हमने क्या क्या किया 3/4 अवयव की रचना कीजिए। तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है और अवयव स्तंभों की संख्या 4 है 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया सवाल हो गया। 5वें का पहला सवाल ये लग गया। 5वें का दूसरा सवाल भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके पहले चौथा में भी हमने आप लोग को मान रख करके दिखाया था। अब 5वां में भी हमने एक सवाल कर दिया। इसी तरह 5वां का दूसरा सवाल आप लोग लगा करके। हाँ तो 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वां में दूसरा जो क्वेश्चन था वो आप लोग करिएगा, देखिएगा आया हुआ है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम फिर बता देंगे उसको। 6वां क्वेश्चन देखते हैं 3.1 का 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो समान होता है अवयव दोनों समान है ना, ये दोनों वर्ग अवयव है। क्या है दोनों वर्ग अवयव है। तो यहाँ पे जो है उसका मान ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है उसका मान ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका मान ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका मान ये हो जाएगा। समान अवयव दिख रहे हैं दोनों में, समान वर्ग है तो समान अवयव भी होंगे, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, चालू करते हैं इसको। यहाँ देखिए 4 है ना, तो 4 यहाँ पे 4 की जगह पे क्या है y है। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक। और x देखिए x है ना, x की जगह पे यहाँ क्या है 1 है, तो x की जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हैं x बराबर 1 लिख सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा इसके बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। 3 का मान किसके बराबर होगा z के मान के बराबर होगा। 5 का मान किसके बराबर होगा 5 के मान के बराबर होगा। आया समझ में। तो हमने क्या किया y का मान 4 का निकाला, y का मान 4 की जगह पे क्या रखे y, तो y दोनों क्या है बराबर है। x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह z बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। z बराबर क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। तो हमने तीनों का मान ज्ञात कर लिया। तो x बराबर क्या निकला है x बराबर निकला है 1, y बराबर निकला है 4 और z बराबर क्या निकला है 3 निकला हुआ है। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए, आगे बताते हैं दूसरा सवाल इसमें का। हाँ तो 6वां का पहला सवाल आपको बताए हैं, तो इसमें का 6वां का दूसरा सवाल है। तो अगर दो अवयव हैं तो दोनों अवयव अगर समान हैं तो उनके अवयव भी क्या होंगे समान होंगे। अगर दो अवयव हैं तो उनके अवयव भी क्या होंगे समान होंगे। जैसे मान लीजिए एक अवयव ये हो गया, दूसरा अवयव ये हो गया, तो इनके अवयव भी क्या होंगे समान होंगे। ये चीज समझिएगा। तो जैसे x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई एक ही में है, अलग अलग नहीं है। इसको एक अवयव मानेंगे। यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मानेंगे एक ही अवयव मानेंगे। x और y एक अवयव। 5 प्लस z क्या हो गया एक ही अवयव हो गया। ये क्या हो गया एक अवयव, इसको मानेंगे। ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दो अवयव अगर हैं, दो समान अवयव हैं तो उनके अवयव भी क्या होंगे समान होंगे। यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 प्लस z बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 बराबर क्या होगा 2 होगा। और x y के बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमको x y z का मान निकालना है। इसके पहले भी पहला सवाल हम बताएं, आपको समझ में आया होगा। उसी तरह दूसरा सवाल भी है। तो ये देखिए x प्लस वाई बराबर क्या मान है 6 मानेंगे। किसके बराबर है 6 के बराबर है। और उसी तरह से क्या है यहाँ पे 5 प्लस जेड है, क्या है इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। और 5 प्लस जेड है, 5 और प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर देखिए
ये अवयव है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका अगर हम मान निकालना चाहें तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को इधर ला जाएंगे, यहाँ प्लस है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना इधर जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जेड का मान हमारा निकल गया। हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया है। तो एक्स और वाई बराबर क्या मानेंगे, 8 है, मानेंगे नहीं है, इसके बराबर 8 है। एक्स वाई बराबर क्या है, 8 है। तो एक्स वाई बराबर हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो एक्स वाई का हमको मान निकालना है ना, तो यहाँ पे एक एक्स बराबर लिख सकते हैं, एक्स बराबर 8/y, 8/y, 8/y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब x का मान जो निकला है उसी को हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। x का जो मान निकला हुआ है उसी को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो देखिए करते हैं, x बराबर 8/y समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो रखिए x बराबर क्या रखिएगा, 8/y, x बराबर क्या रखिएगा, 8/y इक्वल टू क्या निकलेगा, प्लस y हो जाएगा। x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 8/y रख दिया, ठीक। अब y यहाँ पे है, प्लस y है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस y स्क्वायर बराबर 6। y का इसमें स्क्वायर कर, y से y में मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 8 हो जाएगा। अब बटन में क्या रखेंगे, y रखेंगे, इक्वल टू 6। तो 8 प्लस y स्क्वायर और बराबर 6y। अब इसको यहाँ रखेंगे y स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे तो -6y हो जाएगा, इसको प्लस 8 यहाँ रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। आप लोग को गुणनखंड आता है ना, वही गुणनखंड करना है इसका, y का मान हमको निकालना है। तो क्या निकालेंगे, y स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो -4y और -2y और प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसमें से हम कामन क्या लेंगे, y कामन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे y। देखिए दोनों में y है, तो y हमने एक y कामन ले लिया, तो एक y यहाँ पे बचेगा, 2 y है तो एक y हमने कामन ले लिया है, तो एक y बचेगा, अब -4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कामन दिख रहा है आप लोग को, इन दोनों में क्या कामन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 यहाँ है और 2 चौको 8, यहाँ पे 2 कामन दिख रहा है। तो यहाँ माइनस कामन ले लेंगे, -2। तो माइनस जब निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो y केवल लिखेंगे, और माइनस कामन लिया तो माइनस यहाँ हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये चीज़ें आप लोग 8, 10, 8 में 9 में पढ़े होंगे, गुणनखंड 8, 9 में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे। तो ये हम क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। तो y का मान अब हम निकालेंगे, y -2 और y -4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, आया। अब यहाँ हम करेंगे तो y बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ एक बार 2 निकल जाएगा, और एक बार y बराबर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, y बराबर 4 निकल जाएगा। तो हम एक बार y का मान कितना ले लेंगे, 2 लेंगे, तो इसमें देखेंगे कितना मान आ रहा है, एक बार y का मान 4 ले लेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, इतना लिख लीजिए। तो आगे बताते हैं। तो हम y का मान निकाल लिए, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, x में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण
2 में रखने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, इस पर x बराबर 8 बटा क्या निकलेगा, रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना निकलेगा, x बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। और एक बार x बराबर y बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 8 बटा 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक, तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, यहाँ पे z का मान हम लोग निकाले थे, ये सब मिटा दिए हैं हम, थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास इसलिए हम इस चीज़ को मिटा दिए थे। तो यहाँ पे z का मान निकल गया, यहाँ पे x का मान निकल गया, यहाँ y का मान निकल गया। तो हम एक जगह इसको लिख देते हैं, आप लोग देखिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब हमने y का मान कितना लिया, z y का मान जब हमने 2 लिया है, y बराबर 2, तो x का मान कितना निकला है, x का मान कितना निकला है, 4 निकला है। और z का मान तो आप लोग जान ही रहे कि 0 निकला था। ठीक है, और y बराबर हमने क्या लिया, जब 4 लिया, y बराबर 4 लिया तो x का मान कितना निकला था, 2 निकला था, यानी x y का कितना मान निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, और z का मान कितना निकला था, 0 निकला था। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी, कुछ करना नहीं है इसमें, केवल अगर समान अवयव हैं तो उनके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी इससे इसकी तुलना कर देंगे, अवयवों से क्या करेंगे, उनकी तुलना कर देंगे, तो x y का मान हम लोग को मिल जाएगा, x y z का मान जो भी पूछेगा हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए आगे बताते हैं सवाल को। हाँ, तो इसका तीसरा सवाल देखिए, 6वां का तीसरा सवाल, पहला सवाल बता दिए, दूसरा बता दिए, तीसरा है एक्स वाई जेड का मान निकालना और कुछ नहीं करना है। तो हम बताए थे ना आपको कि समान अवयव रहेगा, अगर 2 समान अवयव हैं तो अवयव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर अवयव समान है तो अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। इसी तरह इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, किससे तुलना कर रहे हैं, पहला पत्ती है तो किससे तुलना करेंगे, पहले से ना करेंगे। उसी तरह ये मत समझिएगा कि अलग अलग है, जब बीच में प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया तो सब एक ही है, एक ही अवयव है, अलग नहीं है। वो क्या है, एक ही अवयव, ये पूरा तीनों क्या है, एक ही अवयव है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली 9 है तो 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए x प्लस जेड इक्वल टू कितना, 5, और y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू कितना, 7। तो ये आपका हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। इसको क्या माने हैं, समीकरण 1 मान लिए हैं, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। समीकरण मान के लगाने पे सवाल थोड़ा नामकरण करने में इजी रहता है। ठीक है, तो हमको निकालना है एक्स वाई और जेड का मान निकालना। हमको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो हम देखिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या करेंगे सवाल में। तो यहाँ x दिया हुआ है, y है, z है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे y z बराबर 7 रख दें, y और z का मान यहाँ पे y प्लस z बराबर यहाँ दिया है ना 7, y प्लस z इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है। तो इसी के जगह पे y प्लस z इक्वल टू हम यहाँ पे 7 रख सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 से, y प्लस जेड इक्वल टू 7, समीकरण क्या करने में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए, देखिए y प्लस जेड, यहाँ x है तो x की जगह पे x रख देंगे, अब प्लस y और z की जगह पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। क्या रख देंगे, 7 इक्वल टू 9। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा,
7 इधर जाएगा तो 9 माइनस 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। x का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब वही x का मान उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा, और फिर z का मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मान को निकालते हैं। पहले एक x y z या कोई भी अल्फाबेट दिया हो तो उसका मान निकालने के लिए हम पहले एक का निकालते हैं। किसका? किसी का एक का निकाल लेते हैं। एक का निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, दूसरे का मान निकाल के तीसरे में रखेंगे। ऐसे ही हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 2 किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। थोड़ा सा जगह कम है तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर देखिए x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिए x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रख देंगे, अब प्लस z दिया है ना इक्वल टू 5। तो z का मान कितना निकल जाएगा? इधर इसको ले जाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? z का मान निकल गया 3। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। ठीक, z का भी मान हमने निकाल लिया। अब y का मान निकालना है तो z का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण z बराबर 3 समीकरण किसमें? 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए z बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। तो y और z की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, प्लस 3 इक्वल टू 7। तो y बराबर कितना मिल गया? 7 माइनस 3 बराबर y बराबर कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कुछ नहीं किया है, केवल अवयव का तुलना कर दिए हैं अवयव से। ठीक है, अवयव में अवयव का तुलना कर दिए। इसका तुलना इससे कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे इसका तुलना इससे कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस जेड बराबर कितना रखे हैं? 5 रखे हैं। अब y प्लस जेड इक्वल टू क्या रखे हैं? 7 रखे हैं। देखिए रखे हैं। अब इसको हमने कुछ नहीं किया, केवल मान लिया है। समीकरण 1 2 3 ऐसे मान लिए हैं, 1 2 3 मान लिए, इसका नाम रख दिए। अब y प्लस जेड यहाँ देखिए थोड़ा सा हम ये सोचेंगे कि कहाँ से किसका मान निकल सकता है। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 निकाले हैं हम लोग। y प्लस जेड इक्वल टू क्या निकाले हैं? 7 निकाले हुए हैं। तो यहाँ y प्लस जेड इक्वल टू 7 हम किस में रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में। तो वही चीज़ हमने रखा है, कुछ किया नहीं है। तो x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे हमने 7 रख दिया है, और यहाँ पे बराबर 9 दिया हुआ है। तो x बराबर 7 इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। तो x बराबर कितना निकल गया? 2 निकल गया। और वही चीज़ हमने x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दिया है। तो 2 में x का मान कितना निकला है? 2 निकला है तो 2 रख दिए। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। तो z का मान निकल गया। अब वही चीज़ z बराबर 3 हम क्या कर दें? समीकरण 3 में रख दिए तो y का मान निकल गया, और हमने कुछ किया नहीं है। तो x बराबर कितना निकाले हैं? 2। y बराबर कितना निकाले हैं? 4। और z बराबर कितना निकाले हैं? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये 6वां सवाल हमने तीनों आपको बता दिया। अब आइए 7वां सवाल को देखते हैं। हाँ, तो ये आ गया आपका 7वां क्वेश्चन, 3.1 का 7वां क्वेश्चन आव्यूह का। तो समीकरण दिया हुआ है से ए बी सी डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो a माइनस बी दिया हुआ है, 2a प्लस सी दिया हुआ है, 2a माइनस बी दिया हुआ है, 3c प्लस डी दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया? -1 5 0 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका मान हम लोग निकालेंगे, जैसे पीछे निकाले हैं 2 क्वेश्चनों में, वैसे इसका भी क्वेश्चन का निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। हल a माइनस बी बराबर कितना निकालेंगे? a माइनस बी बराबर क्या मानेंगे? -1। किसके बराबर? -1 के बराबर। अब देखिए 2a माइनस बी 2a माइनस बी
किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 2a माइनस बी, देखिए पहला स्तंभ, पहला क्या है, दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है। यहाँ पे दूसरा पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसका इससे तुलना करेंगे, यानी 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 निकल जाएगा। अब देखिए 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। और 3c प्लस डी इक्वल टू कितना निकलेगा, 13 निकल जाएगा। तो अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 2 3 4 मान लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इसको ऐसे ही मान लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इससे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे ए बी दिया है, यहाँ पे ए बी दिया है, तो हम अगर इसकी तुलना करें, इसमें से इसको घटा दें, तो अगर घटाएंगे तो बी में से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ए का मान हमको मिल जाएगा। उसी तरह जब ए का मान मिल जाएगा तो इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो सी का मान निकल जाएगा, और सी का जब मान निकल जाएगा तो उसको समीकरण 4 में रखेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। ऐसे ही हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे ए माइनस बी, देखिए दोनों में माइनस माइनस है, तो अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों जुट जाएगा, इसलिए हम माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। तो a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, -1, और 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर कितना, 0। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, लिखे है ना समीकरण 1 माइनस 2 से, तो इसको इससे घटाएंगे। तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, किसका, नीचे वाले का। अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 2a में से a जाएगा, तो बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं, तो 2a बड़ा है कि a बड़ा है, इसमें क्या है, -2a बड़ा है, तो -2a में से a घटाएंगे तो -a निकलेगा। क्या निकलेगा, -a निकलेगा, बराबर क्या हो जाएगा, -1 में से 0 घटाएंगे -1 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकला, a का मान 1 निकला, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो a का मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब इसी तरह हम a का मान समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में रखेंगे तो हमको b का भी मान मिल जाएगा। तो रखते हैं a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर बीजगणित आप लोग पढ़े होंगे तो ऐसा सवाल आप लोग लगाए होंगे। बीजगणित पढ़े होंगे तो x y z का मान आप लोग निकाले होंगे, या a b c d का मान आप लोग निकाले होंगे 10 में, 9 में, 8 में। 8 से ही ये सब चीज़ें सवाल प्लस माइनस वाला आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हम 1 में रखते हैं, तो a बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 और माइनस b बराबर कितना, -1, ठीक। तो इसको इधर ले जाएंगे ना, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -b और बराबर कितना, -1, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। -1 में ये -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो b का मान और a का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे, c और d का मान निकालना है। तो b बराबर कितना, a का मान इसमें रखिए, तीसरा में a का और c दिया है ना, तो a का मान रखेंगे तो यहाँ से हमको c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, a बराबर कितना, 1 है ना, a बराबर 1 समीकरण
3 में रखने पर, किस में, समीकरण 3 है ना, है समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में रखते हैं तो 2a, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और प्लस c इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो c बराबर क्या मिल जाएगा, 5 - 2 इक्वल टू कितना, 3 मिल गया। c का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 बच गया। अब c का मान उठा करके हम समीकरण 4 में रखेंगे तो हमको d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रखिए c बराबर कितना, 3, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पे, तो समीकरण 4 में रखते हैं c का मान, तो c बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3, और c का मान कितना दिया है, 3, तो 3 रख देंगे, अब प्लस d बराबर कितना निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। तो हमको 3 तरीके 9 को इधर ले जाएंगे तो d बराबर कितना मिल जाएगा, 13 और माइनस 3 तरीके 9, तो d बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने ABCD का मान प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त किया है फिर एक बार समझ लीजिए, बता देते हैं कैसे निकाले हम लोग ABCD का मान। तो AB हमने कहा था आप लोगों को कि अगर 2 अवयव हैं तो दोनों के अवयव, अगर समान 2 अवयव हैं, अगर दोनों का क्या है, अवयव दोनों समान हैं, अगर उन लोग का कोटि समान है तो क्या होंगे, दोनों अवयव का अवयव भी क्या होगा, समान होगा। तो ये देखिए 2 अवयव हैं, इन दोनों का कोटि क्या है, वर्ग अवयव दोनों, और क्या करेंगे, a - b बराबर कितना, -1 मान लिए, a - b बराबर कितना है, -1 है, 2a - b बराबर 0, तो 2a - b बराबर 0। हमने कुछ किया नहीं है, केवल सवाल जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने कर दिया है। ऐसे ही आप लोग जब समझ जाएंगे सवाल तो आप लोग को सवाल इजी लगने लगेगा और लंबा नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। जब सवाल लगाने लगेंगे आप लोग तो लगेगा कि और लगाते जाए और लगाते जाए, वो बहुत इंटरेस्टिंग आता है। मैथ में सबसे अच्छा लगता है सवाल लगाना, अगर आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। ठीक है, तो हमने निकाले 2a - b, 2a - b बराबर कितना, 0 निकाल लिए, और 2a + c, 2a + c इक्वल टू -1, 2a + c इक्वल टू क्या हो गया, 2a + c बराबर कितना निकाला है, 5, 2a + c इक्वल टू 5, और 3c + d इक्वल टू 13 निकाले हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से तुलना कर रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए हम लोग, ए भी दोनों में है इसलिए हमने इसी का तुलना किया। आप कहेंगे कि सर जी क्यों नहीं आपने ए का डी से तुलना किया है, तो इसमें देखिए कोई मिल रहा है, इसमें सी है, यहाँ डी है, यहाँ क्या ए है बी है, कोई किसी से कटेगा नहीं कटेगा और जुट जाएगा, तो हम लोग का सवाल क्या हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, जिसका अवयव मिला ए दोनों समान चर राशि हैं तो इसको हमने देखा है, तो इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ा है, तो घटाए हैं। तो a - b का मान समीकरण 1 - 2 से क्या कर दिया, घटाए हैं, तो 1 और 2 को घटाए हैं तो हमको प्राप्त हुआ है a बराबर 1, और a का मान हमने 2 में रखा है तो 1 में रखा है, तो किसका मान निकल गया है, b का मान निकल गया है। और उसी तरह हमने b का मान, a का मान निकाल लिया है, तब a का मान हमने फिर समीकरण 3 में रखा है, समीकरण 3 में रखा है, तो c का मान हम प्राप्त कर लिए हैं, और फिर c का मान हमने उठा करके d में रखा है तो हमको d का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 4 में रखे हैं तो d का मान प्राप्त हो गया है। तो a बराबर हम क्या मिला है हम लोग को, a बराबर मिला है 1, b बराबर मिला है 2, और c बराबर मिला है हमको क्या 3, c बराबर 3 मिला है, और d बराबर कितना मिला है 4 मिला है। तो इस तरह हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर दिया, ABCD का मान हम लोग निकाल लिए। तो बताते हैं, हाँ तो देखिए 7वां तक सवाल हो गया। 8वां सवाल देखिए, 8वां 9वां 10वां 3 और सवाल है जो बहुविकल्पी सवाल है, तो इसको समझते हैं। बहुविकल्पी को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा सवाल को, क्योंकि बहुविकल्पी आप लोग के क्वेश्चन में ज़्यादा ही आ रहा है। तो a बराबर दिया हुआ है इतना, aij m गुणे n दिया ना, इसका एक वर्ग अवयव है, यदि क्या इनमें से
एक वर्ग अवयव है यदि क्या यम एन वर्ग अवयव क्या होता है, आप पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होता है इक्वल होता है तो क्या होता है वर्ग अवयव होता है। अगर 2 का रेशियो बन रहा है, जैसे यहाँ 2 का बना है तो देखिए 2 का, तो ये वर्ग अवयव हो गया है ना। हम वर्ग अवयव आप लोग को समझाए थे कि वर्ग अवयव क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहती है, यानी दोनों बराबर रहता है तो वो क्या होता है वर्ग अवयव होता है। तो एक और इतने का एक वर्ग अवयव है यदि क्या, तो यम क्या है यन से बड़ा है, और यम क्या है बड़ा है यन से नहीं, क्या होगा यम बराबर क्या होगा यन होगा, यम और यन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा सही होगा। ठीक है, 8वां का तीसरा सही होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो किसके लिए समान है, इसमें विकल्प हमको चुनना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो हम पहले x y का मान निकालेंगे, तब उसके बाद से देखेंगे कि x का मान कितना है y का मान कितना है, तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए निकाल के देखते हैं इसको। यहाँ पे ये आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है, वर्ग अवयव पर है, एक वर्ग अवयव है तो इसमें क्या होगा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होते हैं, यानी ये सी नंबर सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर। तो x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए है, तो 3x + 7 3x + 7 इक्वल टू कितना 0 है। ठीक, और यहाँ पे y - 2 बराबर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, पहली पंक्ति को लिए हैं, पहली पंक्ति को, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ये हो गया, और तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3x + 7 इक्वल टू कितना माने है 0 है, माने नहीं है, और 5 बराबर क्या है y - 2 बराबर 5। तो इस यहाँ से हम x का और y का मान निकालते हैं, तो x बराबर निकलेगा 3x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, यहाँ ये इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो x का मान हमको कितना मिल गया -7 बट्टा, इधर आएगा गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर हमको कितना मिल जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 + 2, तो y का मान हमको कितना मिल गया 7 मिल गया। x का मान हमको मिला है -7 बट्टा 3 और y का मान मिला है हमको 7। ठीक है, उसी तरह दूसरी पंक्ति को देखते हैं, तो y + 1 इक्वल टू 8 और 2 - 3x इक्वल टू 4। तो इसका मान निकालते हैं, अगर दोनों समान आ जाता है तो हमारा क्या होगा, देखिए y अब भाई 8 है, इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा ना, तो 1 घट गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे -3x है ना, तो -3x, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया -2 बट्टा 3 -2 बट्टा 3 आ गया। तो यहाँ देखिए x का मान क्या आया है और y का मान यहाँ पे 7, यहाँ पे y का मान 7, लेकिन देखिए x का मान अलग अलग आया है, x का मान अलग अलग नहीं ना आएगा, अगर एक x है तो x का मान एक ही ना मान आना चाहिए, y का मान जैसे एक y है तो इसका मान यहाँ भी 7 आया तो यहाँ भी 7 आया, वैसे x का मान अगर यहाँ -7 बट्टा 3 है तो यहाँ भी -7 बट्टा 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल में नहीं आया। देखिए x का मान यहाँ पे कुछ और आया -7 बट्टा 3 आया, और यहाँ पे x का मान -2 बट्टा 3 आया, यानी ये सवाल क्या है संभव नहीं है। ये तो ये हम विकल्प चुनेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। अब x का मान कहे 2 आ गया कहे 3 आ गया तो ऐसे नहीं ना होता है, समान आना चाहिए ना, तो इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा बी, विकल्प नंबर दोनों का बी हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का मान 7 है, यहाँ भी y का मान 7 आया, बराबर आया है, तो ये तो ठीक है, लेकिन x का मान बराबर नहीं आया, इसलिए ये हमको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, 10वां नंबर कह रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 है।
तो 3 गुणे 3 कोटि यानी 3 तरीके 9 हो जाएगा। और कह रहा है किताब में देखिएगा, किताब में देखिए आप लोग, 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 होगी, यानी प्रविष्टियाँ कितने हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना, 3 गुणे 3 यानी 2 का पावर 9 रखेंगे, 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा। तो 2 का पावर 9 रखेंगे तो विकल्प नंबर 512 आएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 512 यानी विकल्प नंबर डी। तो 10वां का डी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का प्रश्नावली 3.1 खत्म हो गया, 3.1 खत्म हो गया। इसके आगे का सवाल हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू आप लोग को हमसे जुड़ने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और हम आप लोग को सवाल को जितना आसानी से, जितना बेहतर तरीका होगा उतना बेहतर तरीके से आप लोग को बताएंगे। इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बिहार बोर्ड में आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। थैंक यू।